नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब कोविड काल में स्वस्थ हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव के नतीजे मेरे लिए काफी शॉकिंग रहे और मैं तब से 2 मई के बाद से आज जो है तारीख 6 मई हो चुकी, तब से डेटा के अंदर डीप डाइव करने की कोशिश कर रहा हूं और अभी भी मुझे कई आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं। और कई मैं नैरेटिव्स पढ़ रहा हूं मीडिया के अंदर कि क्यों चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें लेके आई और समहाउ डेटा इज नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट दैट। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास इसके आंसर्स हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। पहली चीज, एक बहुत विचित्र बात है कि नंदीग्राम के अंदर जब मैंने कहा था कि ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी और जितनी मार्जिन से कहा था उतने मार्जिन के अराउंड ही हारेंगी, वो हुआ, पर बाकी की पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अधिकतर टीएमसी की लीड हुई। तो ये एक एनालॉजी इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं और यूपी के अंदर 80 में से 77, 76 सीट्स लेके आते हैं और बनारस से चुनाव हार जाते हैं, या बनारस से चुनाव हार जाते हैं और ईस्टर्न यूपी की बाकी सब सीट जीत जाते हैं। तो ये एक विचित्र मैं कह सकता हूं कोरिलेशन या एक विचित्र सिचुएशन है जिसका मेरे पास आंसर नहीं है। दोस्तों, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। पहली चीज, क्या मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी हारी? बिल्कुल डेटा ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दूसरी चीज कि क्या आईएनसी और लेफ्ट के वोट टीएमसी की तरफ ट्रांसफर होने से बीजेपी हारी पूरी तरीके से? 200 से ज्यादा ममता बनर्जी की सीट है, ये डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हमने आईएनसी और लेफ्ट कंबाइन कांग्रेस का वोट शेयर अराउंड 8% प्रोजेक्ट किया था और वो 80% आया है। अब सवाल ये उठता है, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक सीट का एग्जाम्पल लूंगा बालागढ़ करके। 191 नंबर सीट आती है, हुगली के अंदर आती है, फोर्थ फेज के अंदर वोटिंग गई थी। यहाँ 7 to 9%, 10% मैक्स मुस्लिम से, मीन्स 90% हिंदू पॉपुलेशन। अब अगर 2016 के मैं नतीजे निकालू तो यहाँ पे 99,524 वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले थे। दैट इज 2016। अब 2019 का अगर मैं प्रोजेक्शन करूं, अब आप पूछ रहे हैं कि 2019 का प्रोजेक्शन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2019 के अंदर जो एंटी ममता सेंटिमेंट था वो बीजेपी के वोट में रिफ्लेक्ट हुआ था। 2019 से 2021 के बीच में आम्फन और बाकी काफी इश्यूज आए, इसीलिए बीजेपी प्रिंसिपल चैलेंजिंग पार्टी टुवर्ड्स टीएमसी के रूप में उभरी थी और उसी के कारण जितना भी वोट बीजेपी से टीएमसी में शिफ्ट होने का चांसेस कम थे। अब इस सीट पे जहां 90% हिंदूज हैं, 2019 के हिसाब से बीजेपी गॉट 1,10,175 वोट्स, तृणमूल कांग्रेस गॉट 76,121 वोट्स और कांग्रेस सीपीआई कंपेयर्ड गॉट 18,894 वोट्स। नाउ 2019 और 2021 के लेफ्ट के जो वोट्स हैं वो रफली सिमिलर है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लेफ्ट से वोट टीएमसी की वजह में गया है तभी 90% सीट जो है टीएमसी जीती है। बट व्हाट इज शॉकिंग इज दैट इन अ प्लेस विच हैज 90% हिंदूज, where voting in 2016 was 85% and in 2019 that was 88% और 2021 के अराउंड भी रफली अराउंड द सेम परसेंटेज है। तो 16, 19 और 21 के बीच में बहुत स्टार्क डिफरेंस ऑफ वोटिंग परसेंटेज नहीं था। यहां पे 40,000 वोट बीजेपी से टीएमसी में शिफ्ट हो रहा है एज पर रिजल्ट्स। तो 2021 के अगर मैं नतीजे उठा के देखूं तो 2021 नतीजे ये हमको बताते हैं कि जो बीजेपी के जो वोट्स आए हैं that is around 8,000-9,000 less than the TMC vote. So which means that around 40,000 vote from BJP has moved to TMC in 2021. Now that is something which is a very unthinkable shift and where there is hardly any presence of the Muslim population. And correlate this with a place like say Murshidabad where the 2 seats which the BJP won, in the entire district the Muslims are in majority, in the 2 seats the Muslims are 35 to 40%. So in those places the BJP has won. So why is it that where there is a very close competition the BJP ends up winning those seats और जहाँ 90% हिंदू है और जहाँ मेनली फार्मर आते हैं और वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट भी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से नहीं किया गया था, वहां पे 40,000 वोट शिफ्ट बीजेपी से टीएमसी की तरफ हो रहा है। तो क्या इतना स्ट्रॉन्ग एंटी बीजेपी सेंटिमेंट था क्योंकि बीजेपी पावर में नहीं थी? सो व्हाई हैज दैट वोट शिफ्ट टेकन प्लेस? आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू फिगर आउट। एंड ऑल्सो द विमेन इन द मेन वोटिंग परसेंटेज इज नॉट वेरी डिफरेंशिएटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। ऑल्सो वन मोर पॉइंट विच आई वांट टू से दैट द एंटायर नैरेटिव ऑफ द टीएमसी ऑल्सो फ्रेंड्स इफ यू ऑब्जर्व was that if you look at the commentary was that after phase 3 the PMC started to do very good. The question is, the TMC as per results in the phase 1 and 2 has literally swept the seats with more than 40 seats, around 42 seats in phase 1 and 2 combined. So if that was the case, there was no election. So why did the TMC's narrative also start peaking after phase 3?
दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आई स्टिल नॉट गॉट आंसर। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बताते रहूंगा कि किस तरीके से इतना बड़ा वोट शिफ्ट का आंसर नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके पास आंसर है तो मुझे बताइए। अभी भी ग्राउंड डेटा और हमारा जितना भी अभी हम लोग ने ग्राउंड से किया, वी नॉट गॉट एनी डेफिनेट आंसर। धन्यवाद।